Hello everyone, my name is Muskan and I bring topics of psychology that you can apply in your daily life like studies, ऑफिस और बहुत सारे रोज़मर्रा के कामों में। तो आज हम बात करेंगे मेमोरी की और उससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक साइकोलॉजिकल थ्योरीज की जिसके यूज़ करके आप अपनी मेमोरी को और इन्हेंस कर सकते हो। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेमोरी को इम्प्रूव करने के मेथड्स को स्टडी करने से पहले हम मेमोरी की डेफिनेशन और मेमोरी को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर 3 प्रोसेसेस आती हैं, जिसमें से फर्स्ट है इनकोडिंग, देन स्टोरेज एंड देन रिट्रीवल। इनकोडिंग होता है जब आप जो है इंफॉर्मेशन ले रहे हो अपने इन्वायरमेंट से टू द ब्रेन, और इसके अपोजिट में रिट्रीवल होता है जब आप इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन से इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो आप इन्फॉर्मेशन को इनकोड करते हो और एग्जाम में जब इन्फॉर्मेशन को आप लिखते हो तो वो रिट्रीवल होता है उस इन्फॉर्मेशन को, और इस बीच की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोरेज। और यही हमारी इस वीडियो का मेन मोटिव है कि कैसे हम अपनी स्टोरेज एबिलिटी को और अच्छा कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं मेमोरी पे किए गए पहले एक्सपेरिमेंट की, जो किया गया था 1885 में हर्मन एबिंगस के द्वारा, जिसमें जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट खुद पर किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे नॉन सिलेबल्स जो है याद किए और उनको याद करके उन्होंने देखा कि मेरी फॉरगेटिंग का पैटर्न कैसा है। तो उन्होंने जैसे कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट याद किए, जैसे फॉर एग्जांपल VOX, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ बना ली और उनको याद करने की कोशिश की। और आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ही केम टू द कंक्लूजन कॉन्सेप्ट कि जिसमें उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द फॉरगेटिंग होती है वो पहले 20 मिनट होती है, उसके बाद वो फर्स्ट 1 आवर में होती है और देन 8 आवर्स में, और आफ्टर 24 आवर्स जो रेट ऑफ फॉरगेटिंग है वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब 24 घंटे के बाद आपकी कोई फॉरगेटिंग नहीं होती, उससे पहले ही हो जाती है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप याद करते हो उसको आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर लेना चाहिए। आप इस कर्व को देख सकते हो विच इज़ एक्चुअली डाउनग्रेडिंग विद टाइम। तो आप सोच रहे होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या रेलेवेंस है, ये आपको आगे की मेथड्स में समझ में आएगा। तो मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपनी अटेंशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉरगेटिंग जो है इनकोडिंग फेलियर की वजह से होती है। एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल में तो ये बताया गया है कि जब भी आप किसी सेंसरी स्टिमुलस को देखते हो, जैसे कि आपकी बुक से कोई कॉन्सेप्ट हो गया, जब तक आप उसको सिलेक्टिव अटेंशन नहीं देते हो वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में इनकोड होगी ही नहीं। इसलिए जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठो तो बहुत फोकस और अटेंटिव होकर पढ़ाई करो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेथड की, जिसमें हम बात करेंगे मास्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस की। देखिए, जब भी आप किसी इन्फॉर्मेशन को याद करते हो, वो मान लीजिए इतनी बड़ी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है। जब आप उसको वन गो में याद करने की कोशिश करोगे तो उसमें 2 इफेक्ट लगते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमेसी एंड देन इज रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है कि जब आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद की मान लो, तो उसमें से आपको शुरू वाली इन्फॉर्मेशन याद रहेगी और कुछ लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, आप बीच वाली भूल जाते हो क्योंकि बीच में लगती है आपकी रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंसेस। इनके बारे में बात हम बाद में करेंगे। तो हमें समझ में आया कि हमें सिर्फ पहली वाली चीज़ हमें इसलिए याद रहती है क्योंकि वो बहुत पहले पढ़ी है और हमारे माइंड में उसका जो है रिहर्सल होता रहता है, इसलिए वो हमें याद रहती है। और लास्ट वाली हमें इसलिए याद आती है क्योंकि वो अभी जस्ट की है, तो इसलिए वो हमारे ब्रेन में फ्रेश है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कुछ भी हमें याद करना तो हमें वन गो में नहीं करना चाहिए। हमें जो है अपने जो भी अपना मटेरियल है उसको छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। जब उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जो प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट होगा वो मतलब हर स्लॉट में, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर वन गो फॉर 2 आवर, तो आपका जो है प्राइमेसी इफेक्ट यहाँ पे लगेगा और रिसेंसी इफेक्ट लगेगा। ये जो बीच की इन्फॉर्मेशन है आप ये पूरी तरीके से भूल जाओगे। जब आप इसी 2 घंटे के स्लॉट को या फिर 2 घंटे को किसी मटेरियल को याद करने में 2 घंटे लगते हैं, आप उसको छोटे छोटे ऐसे स्लॉट्स में डिवाइड करोगे तो प्राइमेसी इफेक्ट ऐसे लगेगा, इस तरीके से वो लगेगा। तो आप समझ रहे हो कि आप कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद कर पा रहे हो। आप सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो विच इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये है आपका मास वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस। तो अब बात करते हैं हम दूसरे मेथड की, जिसका नाम है ओवर लर्निंग। मुझे पता है आपको ये बोरिंग लग रहा हो कि सभी बोल रहे कि रिवाइज़ करो रिवाइज़ करो, तो इसके पीछे का मैं एक साइंटिफिक रीज़न देती हूँ। ओवर लर्निंग में आप क्या करते हो, जो आपका नॉन मटेरियल है आप उसको स्टडी करना कंटिन्यू करते रहते हो, ठीक है, ये ओवर लर्निंग होता है। देखो, जब आप किसी मटेरियल को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना तो आपको वो सारा याद नहीं रहता, बट उसका कुछ ना कुछ तो याद रहता है ना, तो वो आपके ब्रेन में जो उसकी छोटी सी सेविंग्स बन जाती है। और जब उस
बार बार आप उस इन्फॉर्मेशन को बार बार याद करोगे तो आपकी वो सेविंग्स जो है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको एबेंग्यूज की फॉरगेटिंग कर्व बताई थी, मैंने बताया था कि आफ्टर 24 आवर्स रेट ऑफ फॉरगेटिंग जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा याद रहेगी, आपको नहीं भूलोगे, वही आपकी सेविंग्स है। बट जब आप उसको इन्फॉर्मेशन को बार बार याद करते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी फॉरगेटिंग कर्व जो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, वो डाउनग्रेड होगी ही नहीं। तो ये रीज़न होता है आपकी ओवर लर्निंग का, इसलिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मेथड है टेस्टिंग इफेक्ट। टेस्टिंग इफेक्ट की ट्राई टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन एनीवेयर एनी टाइम। मतलब जैसे कि आज आपने कुछ लिस्ट याद की, ठीक है, तो अपने आप को किसी टाइम भी आप कुछ और कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो खुद को बोलो कि रिकॉल करो कि आज मैंने वो लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। तो इससे क्या कर रहे हो, आप अपनी मेमोरी को टेस्ट कर रहे हो, और जब अपनी मेमोरी को टेस्ट करते हो तो आपको एक चैलेंज फील होता है, और इसको ही एक्टिव रिकॉल बोलते हो। तो इन्फॉर्मेशन आपको जो है, आपका ब्रेन थोड़ा ज़्यादा काम करता है और आपको फिर इन्फॉर्मेशन याद आती है। और ये अपोजिट है आपके रिवीजन से, ओवर लर्निंग से, क्योंकि वो बोलती है कि आप इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ो, बट एक्टिव रिकॉल बोलता है कि उस इन्फॉर्मेशन को बिना पढ़े जो है याद करने की कोशिश करो। वाई एक्टिव रिकॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज रिकग्निशन इज़ मच मोर ईजियर देन रिकॉल। क्योंकि रिकग्नाइज करना बहुत ईजी चीज़ है, और इसमें जो है एक हाइंडसाइट बाइज हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई मतलब बंच ऑफ लिस्ट दूँ और आपको वो याद करनी है, ठीक है, मान लो आपने वो एक बार याद कर भी ली, और मैं आपसे पूछूं और आपको वो याद ना आए, ठीक है, दैट सिंपल, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि शायद आपको वो याद नहीं हुई है। बट जब मैं उसके एक दो वर्ड आपको बोलती हूँ तो आप ये बोल दो कि मुझे ये पता था, क्योंकि आपने उसको रिकग्नाइज कर लिया। आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए, रिकग्नाइज कर पाए, और आपको लगता है कि मुझे पता था। वो हाइंडसाइट बायस होता है, पर आपको एक्चुअली वो नहीं पता था क्योंकि आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए हो। तो इसीलिए अपनी मेमोरी को टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहिए कि मैंने क्या याद किया और मुझे क्या याद नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है डीपर प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल। जब आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से मीनिंगफुली रिमेंबर करने की कोशिश करते हो, वो कंपैरेटिवली आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है याद रहता है। देखिए, जब आप इन्फॉर्मेशन को याद करते हो, उसकी कुछ स्टेजेस है जो क्रेग एंड लॉकहार्ट ने दी थी, कि सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को जो है मतलब बिल्कुल शेलो लेवल पे प्रोसेस करते हो, फिर और डीपर, फिर और डीपर, एक बहुत ज़्यादा डीपेस्ट लेवल पे आप उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, और उतनी आपकी मेमोरी जो है इम्प्रूव होती जाती है। जैसे जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को देखते हो तो वो थोड़ी शैलो सी प्रोसेसिंग होती है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। फिर जब उसी इन्फॉर्मेशन को सुनते हो तो वो और डीप बन जाती हैं। जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हो, सुनते हो और देखते हो तो वो और डीपर लेवल पे चली जाती है, और जब आप उस इन्फॉर्मेशन को खुद से कनेक्ट कर पाते हो तो वो इन्फॉर्मेशन और डीपर लेवल पे चली जाती है। तो एक हायरार्की बन जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि दैट एवरी सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ कैपेबल ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। तो जब भी आप किसी चीज़ को याद करो तो उसमें अपने आइज़ को, अपने ईयर्स को, अपने हर ऑर्गन को जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश करो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि जितना आप उनको इन्वॉल्व करोगे उतनी डीपर प्रोसेसिंग आपकी होती रहेगी। है मेमोरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसका नाम है गुड स्लीप। प्लीज़, जब आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, जिस दिन आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, ट्राई टू गेट अ गुड स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन को आपकी मेमोरी में कंसोलिडेट होने के लिए एक अच्छी रेम स्लीप की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने बात करी कुछ मेथड्स और एक दो ज़रूरी चीज़ों की दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मेमोरी। इसके अलावा आप निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो, जो अपने आप में एक अलग वीडियो डिमांड करता है, हम उसको कभी और पढ़ेंगे। बट ये कुछ मेथड्स थे जिनको आप अपनी स्टडी के दौरान यूज़ कर सकते हो, and sure that will definitely help you. So if you like my video and you find my content meaningful, so please subscribe my channel and follow for more